भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कहा, नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। ये हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते रहते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास किया। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को बालाजी का विग्रह भेंट किया। उन्होंने सनातन धर्म पर लिखी किताब और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। पीएम ने बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन भी किए। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की माताजी की पर्ची निकाली। इसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर कहा कि प्रधानमंत्री जी माताजी से कह रहे थे कि आपके मन में ब्याह की बात चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमने माताजी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव देखा तो प्रण लिया कि प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। शशि थरूर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि भले ही विचारों में अंतर हो, लेकिन वह ऐसा नहीं मानते। केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर ने हाल ही में केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। उन्होंने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी की केरल इकाई के मुखपत्र ने उन्हें नसीहत देते हुए लेख छापा था। थरूर ने इन विवादों पर एक मलयालम पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने कभी भी खुद को एक राजनेता के रूप में नहीं सोचा और न ही अपने विचार संकीर्ण रखे। उन्होंने विवादों पर मीडिया से बातचीत में कहा, नो कमेंट्स। आज भारत पाकिस्तान के मैच का आनंद लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कालकाजी से विधायक आतिशी विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। आम आदमी पार्टी की रविवार को हुई विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के सभी 22 विधायक मौजूद थे। यह पहली बार है जब दिल्ली विधानसभा में कोई महिला विपक्ष की नेता बनी है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, विपक्ष के नाते आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार से सारे वादे पूरे करवाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा पूरा करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं केजरीवाल ने आतिशी को विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों का चौथा बैच रविवार को भारत पहुंचा है। इन्हें अमेरिका से पनामा डिपोर्ट किया गया था। वहां से इन्हें सिविलियन प्लेन में भारत भेजा गया। फिलहाल इनकी तस्वीर सामने नहीं आई है। इन 12 लोगों में से 4 पंजाब के रहने वाले हैं, 3 उत्तर प्रदेश और 3 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। पंजाब के चारों लोगों को अमृतसर रवाना कर दिया गया है। अब तक 4 बैच में 344 अप्रवासी भारतीय अमेरिका से वापस लौटे हैं। 5 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी को अमेरिका ने मिलिट्री विमान से 332 लोगों को हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर भेजा था। ट्रंप ने 4 दिन में चौथी बार भारत चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाया है। इस बार उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इस मामले में मोदी का नाम लिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ये फंड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए और हमारा क्या, हमें भी अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने बांग्लादेश में भेजे गए 250 करोड़ रुपए का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए ये फंड एक ऐसी संस्था को भेजा गया जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना। अब खबरें व्यापार जगत से। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इंडिया जीडीपी, अमेरिका जीडीपी, ऑटो सेल्स, एफआईआई, डीआईआई फ्लो और अपमेकिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। पिछले कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में गिरावट और 13 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स के ऑटो सेक्टर में
सबसे ज़्यादा 2.58% की गिरावट रही थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सिस सिक्योरिटीज पर यह जुर्माना स्टॉक ब्रोकर रूल्स के साथ साथ अन्य रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 82 पेज के एक आदेश में कहा कि ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज को 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरना होगा। सेबी ने कहा कि एक्सिस सिक्योरिटीज कई एरियाज में रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में विफल रही। इनमें डिस्क्रिपेंसीज को रिपोर्ट करना और क्लाइंट फंड को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाना शामिल है। अब खबरें खेल जगत से। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मिली 180 रन की हार का हिसाब बराबर कर दिया। दुबई में रविवार को पाकिस्तान ने 241 रन बनाए। भारत ने 42.3 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारत से विराट कोहली ने नाबाद 100, श्रेयस अय्यर ने 56 और शुभमन गिल ने 46 रन बनाए। कुलदीप यादव को 3 और हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले। पाकिस्तान से सऊद शकील ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 46 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी को 2 विकेट मिले। अबरार अहमद और खुशदिल शाह को 1-1 विकेट मिला। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक फाइनल नहीं हुआ है। धनश्री की वकील ने मीडिया से कहा, मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार 20 फरवरी को मीडिया रिपोर्ट्स में ही बताया गया था कि दोनों का तलाक फाइनल हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार धनश्री के परिवार ने यह भी कहा कि उन्होंने युजवेंद्र या उनके परिवार से 60 करोड़ रुपए नहीं मांगे हैं। चहल और धनश्री की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। दोनों 2023 से अलग अलग रह रहे थे। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।